बुगरासी बाराबस्ती के अमन पसंद लोगों, आज आपको बेबाक आवाज टीवी सलाम करता है। और सलाम इसलिए क्योंकि आज आपने एक ऐसी चीज को करके दिखा दिया जो शायद आज के दौर में मुश्किल लग रही थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले बुगरासी के अंदर एक सभा होती है, एक धार्मिक सभा एक स्कूल के अंदर होती है। उस सभा में धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। संविधान इजाजत देता है हर किसी को अपने धर्म को मानने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। यहां तक कोई भी गलत बात नहीं होती, लेकिन उसके आगे एक मेहमान जो कि महिला थी, अनन्या त्रिपाठी, वो स्टेज पर डाइस पर आती हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिससे दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया जाता है। यहां पर किसी को भी अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार, अपने धर्म के लिए बातचीत करने के लिए कोई बाध्य नहीं करता, कोई नहीं रोकता, रुकावट कोई नहीं डालता, सबको आजादी है। लेकिन परेशानी इस बात से होती है, सवाल वहां पर उठते हैं जब दूसरे धर्म को टारगेट किया जाता है और इस तरह टारगेट किया जाता है कि उनके पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब का नाम लेकर उनको टारगेट किया जाता है। बुगरासी कस्बा जो कि हमेशा से अमन पसंद कस्बा रहा है, जहां पर भाईचारा रहा है, जहां पर मोहब्बत रही है, जहां पर एक ही प्लेट में पंडित जी और मुल्ला जी को खाते हुए देखा है, जहां पर मुस्लिमों की शादी में हिंदुओं को आते देखा है, जहां पर हिंदुओं के प्रोग्रामों में, जागरणों में, रजगों में मुस्लिमों को जाते देखा है, जहां पर हिंदू धार्मिक यात्राओं में मुसलमानों को पानी पिलाते देखा है, जहां पर शब कदर की रातों को हिंदुओं को मुस्लिमों का साथ निभाते देखा है। ऐसे कस्बे में माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग अपने धर्म के बारे में बुराई सुनकर बरगलाने लगते हैं, गुस्से में आने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये 3-4 दिन के बाद में जो मैंने वीडियो बनाई, इसका मकसद मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर अफी हिंदुस्तानी जो कि पत्रकार हैं यानी कि मैं, उन्होंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है कि मैं सभी को बराबर दिखाता हूं। जर्नलिज्म, पत्रकारिता ऐसी है कि सही बात करने के लिए हम जाने जाते हैं, हम गलत बात कभी नहीं करते। इसलिए मैं पेशेंस रख के 3 दिन तक बिल्कुल खामोश था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। हमारे एक साथी हैं उधम सिंह, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली जो कि उनका कर्तव्य है, उनका काम है, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्होंने वीडियो डाली। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जिस अमन पसंद कस्बे में, भाईचारे वाले कस्बे में मर्यादाओं को लांघ कर दूसरे धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई, उसी कस्बे और उसी बाराबस्ती के लोगों ने उस नफरती भाषा का जवाब बखूबी दे दिया। मेरे हाथ में मोबाइल है और ये मेरे हाथ में ये पोस्ट है मेरे उन्हीं साथी पत्रकार की। उसी पोस्ट पर तकरीबन 66-70 कमेंट हैं। उन कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ा देता हूं और ये कमेंट जो है वो कमेंट हिंदू भाइयों के हैं जो बुगरासी से ताल्लुक रखते हैं, जो बाराबस्ती से ताल्लुक रखते हैं, जो मोहब्बत को पसंद करते हैं, जो नफरत को पीछे हटाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। उन कमेंट्स को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला कमेंट आता है मुकेश सावंत। इनके 3-4 कमेंट है, बारी बारी सबके मैं कमेंट पढ़ता हूं। मुकेश कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मैंने किसी हिंदू को मस्जिद में नमाज पढ़ते नहीं देखा, ना ही किसी मुस्लिम को हिंदू मंदिर में जाते हुए देखा है। एक कमेंट मुकेश सावंत। इसके बाद में दूसरा कमेंट करते हैं, एक भाषण में 100 गलतियां हैं, क्या क्या बताई जाएं, जाने दो इन्हें। उसके बाद में उमेश शंकर सार्जन। मैं सिर्फ वही कमेंट पढ़ रहा हूं जो हिंदू भाइयों ने किए हैं, जो अमन पसंद लोगों ने किए हैं। उमेश शंकर सार्जन लिखते हैं कि मानव मूल्यों की धज्जियां उड़ रही हैं, शिक्षा संस्थानों का इस्तेमाल नफरती लोग नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं, जो कि घातक है। आयोजक कमेटी के लोग अकल से खारिज हो गए हैं। उमेश शंकर सार्जन ये लिखते हैं। उसके बाद में कुछ मुस्लिम लोगों के कमेंट हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन कमेंट्स पर आपका फोकस लाना चाहूंगा जो नफरत को जवाब देते हुए लिखे गए हैं। इसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपको फिर कमेंट्स तो नजर आएंगे बहुत सारे, लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं रहा। फिर 1-2 कमेंट ऐसे भी हैं जो इस पोस्ट के समर्थन में थे, यानी जो उन्होंने अनन्या त्रिपाठी ने कहा। उसके बाद में फिर आते हैं एक संजीव मावी साहब हैं, उन्होंने कुछ लिखा कि धन्य है वो माँ बाप जिसने इस बेटी को जन्म दिया, सोच बदलो, देश खुद बदल जाएगा, कुत्तों की क्या है वो तो भोगते रहेंगे। एक ये कमेंट वहां पर आ गया। इसके बाद में एक ठाकुर सुनील कुमार
सुनील कुमार, दोबारा सुनिएगा, मुझे इनकी आईडी का किसी का पता नहीं है, मैं सिर्फ ये कमेंट आपको पढ़ के दिखाऊं, स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। संजीव मावी को जवाब देते हुए ठाकुर सुनील कुमार लिखते हैं, तुम्हारी दाल रोटी भी मुसलमानों की वजह से चल रही है, तुम्हारे पापा की भी, और जब तुम्हारे पापा बीमार हुए थे तो मुसलमानों ने ही कुरान पढ़कर दुआ करवाई थी। ये लिखते हैं ठाकुर सुनील साहब। इसके नीचे और फिर कमेंट आते हैं। अब इसके बाद में और एक और कमेंट ले लेते हैं, कपिल कुमार। देखिए नाम पे फोकस रखिएगा, कपिल कुमार। उन्होंने लिखा कि नमस्कार सभी को, कृपया करके बुगरासी क्षेत्र का माहौल खराब ना करें, ऐसे भाषण देकर हमारा क्षेत्र बहुत शांति का प्रतीक है, यहां बहुत भाईचारा है, यहां सब मिलजुल कर रहते हैं और रहना भी चाहिए। यह कमेंट आया कपिल कुमार का। इसके बाद में फिर और कुछ कमेंट हैं और उन कमेंटों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक साहब लिखते हैं, हुसैन अली इनका नाम है, रविदास जी को नमन तो कर रही हैं, उनके उपदेश और जीवन को भी पढ़ लिया होता तो धन्य हो जाती। ये मैं एक मुस्लिम का कमेंट मैंने पढ़ा। इसके बाद में कुछ और कमेंट यहाँ पर रविंदर साहब हैं, समीर गर्ग साहब हैं और बहुत सारे, खलीक सलमानी साहब हैं, खालिद कुरैशी, बहुत सारे कमेंट हैं। इसके बाद में भी कुछ ऐसे कमेंट हैं जो हिंदू भाइयों ने किए हैं। इसमें ईशान बाबू एक लिखते हैं कि शिक्षा के मंदिर में धार्मिक प्रवचन नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे कमेंट। यानी मैं इन कमेंटों को आपके सामने पढ़कर सिर्फ इसलिए ये बताना चाहता हूं कि जहां पर नफरती भाषा बोलकर कस्बे का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, वहां पर हिंदू भाई आए और उन्होंने कहा कि हमारा कस्बा हमेशा से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अखलाक का कस्बा रहा है, आप वहां का माहौल खराब मत कीजिए। हालांकि इस भाषण के बाद में अगर एक्शन लिया जा सकता था, कंप्लेंट हो सकती थी, लेकिन किसी ने कंप्लेंट नहीं की। ऐतराज तो हुआ, आप गुस्सा तो दिखाया, लेकिन जो है कंप्लेंट नहीं की। इनका जवाब जो है बखूबी हिंदू भाइयों ने दे दिया और साफ तौर पर एक संदेश दे दिया कि अब नफरत को यहां पर हम हावी नहीं होने देंगे, भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, अपने प्यार को, सौहार्द को, मोहब्बत को, अखलाक को हम खत्म नहीं होने देंगे। हिंदू भाइयों के ये कमेंट बहुत अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि आज हमारे कस्बे का जो शांत माहौल है वो शायद इन्हीं प्यार मोहब्बत की वजह से है। दोनों लोग, दोनों या तीनों या चारों या पांचों, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। देश का संविधान इजाजत देता है और मेरा जाति जो है प्रचार प्रसार कोई भी कर सकता है, ये मेरा जाति है, संविधान इजाजत देता है किसी भी धर्म के लिए, सबको मानना भी चाहिए, सबको आजादी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन दूसरे को, धर्म को गिराकर या फिर उसको बुरा कहकर या फिर उनकी भावनाओं को आहत करके, चोट पहुंचाकर बिल्कुल नहीं हो सकता। बहरहाल मैं बुगरासी और तमाम बाराबस्ती के लोगों से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शांति भी बनाए रखी और हिंदू भाइयों को सलूट करना चाहता हूं कि वो मोहब्बत लेके आए नफरत की इस दुकान में। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।